हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 2 3 हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में समझ लिए हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट इज 12 मीटर डीप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग द इनर सरफेस एट द रेट ऑफ 4 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है, एक जो वेल है, मतलब कि एक कुआं है। ठीक है, उसमें क्या करना है कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है और हमें क्या कह रहा है, वो डीप है कितना, 12 मीटर। चलो देखते हैं। तो समझ लो एक तरह से कुआं है ये हमारा। ठीक है, ये गहरा है कितना, ये गहरा है हमारा 12 मीटर। ठीक है, और इसकी जो डीप है, मतलब डायमीटर है जो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये है 3.5 मीटर। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर और जो हाइट है हमारे पास क्या है, 12 मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ये देख लो। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, मतलब उसमें अंदर से जो प्लास्टर किया जा रहा है ना, उसकी कॉस्ट आ रही 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट है कितना, कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, समझ लो। ठीक है, तो अब देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था सेम वैसे ये भी है। तो इसमें समझ लो सबसे पहले इस कुएं की जो भी है ये, इस कुएं की हमें क्या बतानी है, सरफेस एरिया हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब इसकी जब हम एरिया फाइंड करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि ये कैसा है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब एरिया आएगा तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे। अब इसमें फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, कर्व सरफेस एरिया वाला, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7 लिख दिया हमने, और इंटू आर हमारे पास गिवन नहीं है। तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस जब हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2। डायमीटर हमारे पास क्या है, 3.5 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो रेडियस की जगह पे ये पूरा लिख देता है, चाहो तो इसको पूरा कैंसिल करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.5/2 और हाइट हमारे पास कितनी है, 12 है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, 0 को बढ़ा देते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा, 20 हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 44/7 इंटू 35/20 इंटू 12, 7 5 35, 5 4 4 3 3 इंटू 44 करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 44 132 आएगा हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। समझ गए इतना। तो अब ये तो हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया आ गया, मतलब कर्व सरफेस एरिया आ गया, CSA आ गया। मगर हमें पूछी गए थे कॉस्ट, तो कॉस्ट उसकी कितनी लग रही थी, 1 मीटर स्क्वायर में उसकी कॉस्ट आ रही थी 4 रुपीज़। तो जब हमारे पास 132 मीटर स्क्वायर है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो यहाँ पर क्या करो, 132 इंटू 4 कर दो। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आ जाएगी, देखो 4 2 8, 3 4 3 4 12, 4 5 528 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इट्स कॉस्ट दिस रुपीज़ टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप इफ इट इज अ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल एंड बी जो है हमारे पास द रेडियस ऑफ द बेस। जो बेस है, ठीक है, उसका हमें रेडियस भी बताना है और हमें क्या बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है, किसका, इनर का, अंदर का। तो देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें गिवन क्या है ये देखते हैं, लिख लेते हैं पहले जो भी हमारे पास गिवन है। तो हमें दिया हुआ है CSA, इनर CSA मतलब अंदर का कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना, 2200। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें डीप मतलब हाइट गिवन है, कितनी है, 10 मीटर है।
10 मीटर है। ठीक है, डीप मतलब गहराई, गहराई होगा तो हाइट होगा। तो रेट हमें कितना मिल रहा है, रेट हमारे पास है, मतलब जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी, 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब देखो हमें पहला वाला पूछा क्या है, पहला पूछा है कि हम ए निकालेंगे, द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द विजल्स। तो पहले में ए, इसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट, ठीक है, ऑफ क्या होगा, पेंटिंग, पेंट हो रहा है ना हमारा उसमें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हाँ, पेंटिंग इक्वल्स टू इनर कर्व सरफेस एरिया इनटू रेट, रेट ऑफ पेंटिंग। अब देखो ये हमने किया क्यों, ये पहले हम लोग समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास इनर सरफेस गिवन था, हाइट गिवन है और रेट गिवन है। पूछा क्या है, कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब हमें कॉस्ट पता है तब हम करेंगे क्या, देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट हमें जो पता ही है, जो भी पेंटिंग की कॉस्ट आ रही है वो हमें पता है, वो गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, जब कॉस्ट सरफेस एरिया में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा हमें एरिया अपने आप मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किए थे, 4 में, कि जैसे हमें ये इसकी एरिया निकालनी थी। ठीक है, तो एरिया हमने निकाली, फिर इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया रेट से। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हमें एरिया निकालनी है, मगर हमें रेट और हमें क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी गिवन है, ठीक है, 2200। तो फिर हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कॉस्ट हमारे पास इतनी है, इनर कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, लिख देते हैं इनर CSA। रेट ऑफ पेंटिंग हमारे पास कितनी है, 20 है। देखो अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल, समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको बहुत इजी है, अच्छे से बस समझना है। ठीक है, इनर CSA, तो इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 11, तो 110 आ गया इनर CSA। देखो फिर से इसको समझ लो, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें बताना है इनर CSA। ठीक है, हमें मतलब क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, एरिया फाइंड करनी, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी। ठीक है, मगर हमारे पास जब रेट, कॉस्ट ऑफ इनर सरफेस, मतलब जब पेंट करने में कॉस्ट जितनी लग रही है वो तो हमें गिवन है, और रेट भी गिवन है, कितने रेट पे हमें लगी है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, 4 में हमें सिर्फ क्या पता था, हमें कॉस्ट पता थी, मगर रेट पता था, कॉस्ट पता थी, मतलब कितने पर मीटर में लग रही, मगर हमें ये नहीं पता था कितनी एरिया है। ठीक है, तो इसमें भी हमें एरिया नहीं पता है, तो हमें बस इतना पता था, कॉस्ट ऑफ CSA और रेट पता, डिवाइड किया, हमारे पास इनर सरफेस आ गया। जब इनर सरफेस आ गया हमारे पास, तो हमने क्या किया, सिंपल सा, अब हमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस निकालना है बेस की। तो सिंपल है, बहुत ईजी है। अब ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में इसको हटा देते हैं, देखेंगे CSA, हमको रेडियस चाहिए ना, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 110 m²। ये हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, और ये हमें गिवन है 110, मतलब हमने फाइंड कर लिया है। 2 किसी के 2 लिखो, पाई की वैल्यू पता है कि 22/7 होती है, और रेडियस हमने फाइंड की है नहीं, क्योंकि हमें फाइंड करनी ही है, इनटू हाइट, हाइट हमें कितनी है, 10 गिवन है, अब यहाँ लिखो 110। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो कितना हो जाएगा, 44/7 इंटू R इंटू 10। अब क्या करना है, दो डिवाइड में, ये यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये सब जो मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में। तो रेडियस इक्वल्स टू, ये R है, R इक्वल्स टू 110।
ठीक है, ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो 44 है वो मल्टीप्लाई में आर के साथ, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और ये जो 10 है ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये भी आ जाएगा डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया, तो 11 बचा, 11 से ये क्या करो तो 4 हो जाएगा, तो 7/4 बचा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास इसमें बचेगा 1.75, ठीक है। तो ये 1.75 बचेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा रेडियस कितना इजी था निकालना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सिलेंड्रिकल रोड रोलर इज ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 84 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट हैज़ टू मेक टू कवर एन एरिया ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो एक रोड रोलर है, ठीक है, उसकी लेंथ दी है, वो डायमीटर दी गई है। अब कह रहा है वो कितना राउंड लेगा, मतलब कितनी बार वो घूमेगा इधर उधर कि वो इतनी एरिया को कवर कर ले, हमें ये बताना है, ठीक है। रिवोल्यूशन मतलब कितने वो राउंड लेगा। चलो इसे देखते हैं, बहुत इजी ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन क्या है ये हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। तो हाइट दी है 2 मीटर, मतलब लेंथ बोलो या हाइट बोलो एक बात है। डायमीटर हमें दिया है 84 सेंटीमीटर, और हमें एरिया दी है। एरिया हमें ये किसकी दी है ये देख लो, टेस्ट टू कवर अ एरिया इतना, ठीक है। तो ये एरिया हमें दी है रोड की है, ठीक है, 7920। तो जो एरिया देखो, एक ये है समझ लो, एक ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, एक रोड रोलर है ये, ठीक है, ये एक रोड रोलर है जिससे रोल किया जाता है रोड को। अब ये चल रहा है, तो ये चल रहा है, तो ये पूछा है अगर ये कितनी बार में इस रोड को कवर कर लेगा, मतलब कितने राउंड लेगा, कितनी बार घूमेगा, ठीक है। तो कितने बार घूमेगा ये हमें बताना है। तो हमें इसकी तो एरिया पता है रोड की, मगर इस रोलर की नहीं पता है, तो इस रोलर की हम लोग एरिया करेंगे फाइंड, ठीक है। कि खाओ कैसे करेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, ठीक है, समझ गए इतना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, रोड रोलर, क्या होता है फॉर्मूला, 2πRH। 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस हो गई हमारे पास क्या, रेडियस तो पता ही नहीं है, तो हम लोग रेडियस को करेंगे फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हमने देखा कि ये डायमीटर जो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और सब हमें दिए हुए हैं मीटर में, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर से हमें मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे 84 डिवाइड बाई 100, हमारे पास क्या आएगा 0.84 मीटर, मीटर में आ गया। तो हमें पता है रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आर का फाइंड करने क्या होता है, d/2, क्या होगा इसका 0.84/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.42। तो रेडियस हमने फाइंड कर ली कितनी 0.42, और हाइट हमारे पास कितनी है 2 है। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई 44/7 इंटू 42 डिवाइड बाई 100 इंटू 2। 7 से करो 7 6 होगा, ठीक है। अब इसे करो तो 2 3 जा, और 2 से करो तो 50 टाइम जाएगा। अब इसे फिर से करो 2 से तो 25, और इसे करो तो ये कैंसिल। तो 44 इंटू 3 करो तो 132 डिवाइड बाई 25। अब इसको इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5.28 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आया, CSA ऑफ रोड रोलर का, ठीक है। अब हमें रिवोल्यूशन बताना है, मतलब उतना कितनी बार घुमा है, तो कैसे रिवोल्यूशन में करेंगे हम लोग एरिया डिवाइड बाई CSA ऑफ रोड रोलर। तो एरिया हमारे पास कितनी है 7920, रोड रोलर हमारे पास क्या है 5.28।
अब इसको सिंपल से डिवाइड कर लो और आंसर मिल जाएगा। तो डिवाइड करने में इसका कितना आएगा आंसर 1500 आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो डिवाइड खुद से करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि ये आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये सही ही है, गलत तो है नहीं है। और हमें ये भी बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल पर नया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो।